आज हम डिस्कस करेंगे कि 100% मार्क्स कैसे गेन किए जाएं, कैसे पाए जाए अपने एग्ज़ाम्स में, भले वो यूनिट टेस्ट हो या बोर्ड के मेन एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं हर एग्ज़ाम के लिए 100% सफलता की गारंटी क्या है, 100% सफलता कैसे मिल सकती है। तो इसके लिए कुछ आज पॉइंट्स डिस्कस करेंगे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यही है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो मुझे आता है और मैं सही लिखूंगा। ये विश्वास क्या काम करता है? ये विश्वास उस ताकत का काम करता है कि आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आप एक हौसला रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे याद आ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ और मैं जवाब दे सकता हूँ। तो डरिए मत दोस्तों, बेफिक्र होकर के अपने एग्ज़ाम देने जाएं एक विश्वास के साथ, क्योंकि जिसके पास विश्वास है तो वो सफल होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट है, जो भी हम लिखें, जो भी हम पॉइंट में लिखते हैं तो वो सफलता की गारंटी बन जाता है। पॉइंट बनाकर लिखें, क्योंकि जितना आप पॉइंट बना के लिखते हैं सामने वाले को बहुत ही इजी तरीके से वो समझ जाता है। जब वो समझ आने लगता है सामने वाले को तो वो आसानी से आपको मार्क्स दे सकता है। एकदम आसान तरीके से इजी पॉइंट्स बनाइए और लिख लीजिए। जैसे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, छोटे बच्चों का ईवीएस हो गया, उनमें पॉइंट्स वगैरह बना करके आप लिखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप उनको समझा पाएंगे। आप एक नेचुरल तरीके से उसको समझा पाएंगे। आपकी लाइंस तो बढ़ेगी डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा लुक भी मिलेगा। जब आप लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लिख पाएंगे। पॉइंट के इंटरनल नंबर्स लिखने होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स कभी भी अंदर की साइड लिखे जाते हैं, बाहर की साइड नहीं। तो हमेशा हाशिए के अंदर की साइड लिखिए, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं कि आपने पॉइंट्स भी बना दिए, आप सामने वाले की फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सामने वाले की फैसिलिटी के लिए काम करते हैं से वो उसको समझ पाएगा। जब वो आसान तरीके से समझ पाएगा तो आसानी से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप लिखें तो सामने वाले की फैसिलिटी के लिए लिखिए, ठीक है ना। तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप लिखिए तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें छोटी बड़ी सब चीज़ें होती हैं, पर हम लोग क्या करते हैं कि एक मार्क्स की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आजकल हर एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ होता है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इन छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और पूरा 1 मार्क लेना है। जबकि आप 3 मार्क का आंसर देखेंगे तो उसमें नहीं तो आपको 35 से 40 वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, और इसमें 3 वर्ड ही याद रखें और 3 मार्क्स ले जाइए। और ऐसा तो मानो कि 80 मार्क की एग्ज़ाम हो तो मिनिमम 25 से 30 मार्क्स का तो पूछा जाता है। मानो किसी की 50 मार्क्स की एग्ज़ाम हो, ईयरली एग्ज़ाम आती है जिसमें 3 एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें 2 एग्ज़ाम्स 50-50 मार्क्स की होती है दोस्तों। तो उसमें भी मिनिमम 18 से 20 मार्क के तो ये होते हैं। तो छोटे छोटे जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो उन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप डायरेक्टली मिल रहा है तो डायरेक्टली मटेरियल पढ़िए, नहीं तो एक बार अपना चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए। जब आप चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे उसमें छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या है, एक बार पेंसिल से टिक मार्क कर लिया दोस्तों, तो आराम से आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं पेपर जब आप देने जाते हैं उसके टॉपिक पे। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपको 2 चीज़ें करनी है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, केयरलेस नहीं दोस्तों, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो होगा वो आप बेहतर ही करेंगे। आपने विश्वास रखा ही है खुद पे, ठीक है। पहली चीज़ क्या करनी है, एकदम रिलैक्स हो जाना है। और दूसरा, कंसंट्रेट करना है। आप जो पेपर देने जा रहे हैं आपका ध्यान पूरे का पूरा उस पर होना चाहिए।
जब आप ये दो चीज़ें कर लेती हैं, एक रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन, तो अपने आप आपकी सफलता की गारंटी लगभग 70 to 80% पक्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पूरे फोकस्ड हैं, आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान में एक ही चीज़ है कि मैं रिलैक्स हूँ और मैं जा कर के वहाँ पे लिख के आऊँगा। ठीक है? और उसके बाद आपको अपना पेपर देने जाना है। मानो कि वो अगला टॉपिक लेते हैं, वो एग्ज़ाम मानो कि मैथ्स की हो, तो दोस्तों क्या करेंगे? मैथ्स के एग्ज़ाम में छोटे छोटे 3 रूल काम करते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स दोस्तों हार्ड लगता है ना, वो कमेंट में बताइए किसको हार्ड लगता है। शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, बट साथ में मुझे बताइए कि किसको हार्ड लगता है। ठीक है? तो उनके लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी है दोस्तों, सिर्फ 3। आप इसमें